हेलो 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 हेलो। क्वेश्चन बैंक से अतिरिक्त मॉडल मार्क कर दो। वीडियो फैंस रहा दीदी। हेलो 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 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में मॉडल पेपर के 100 क्वेश्चन को किया था। आज हम आगे करेंगे उसी मॉडल पेपर से। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे।
पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सेकंड, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। क्वेश्चन है आपका। हेलो सर, रिप्लाई तो दीजिए सर जी। सर प्लीज एक रिप्लाई, क्या रिप्लाई दें बताइए। चलिए हम आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में निम्नलिखित में निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। द्विविखंडन नहीं होता है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। ऑप्शन है आपके सामने 1 नंबर, ए नंबर में ऑप्शन है अमीबा में। ए नंबर में ऑप्शन क्या है, अमीबा में। बी नंबर में ऑप्शन है ईस्ट में। सी नंबर में ऑप्शन है पैरामीशियम में। और डी नंबर में ऑप्शन है यूग्लिना में। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है क्या, तो ए नंबर में ऑप्शन है अमीबा में। बी नंबर में ऑप्शन है ईस्ट में। सी नंबर में ऑप्शन है पैरामीशियम में। और डी नंबर में ऑप्शन है क्या, यूग्लिना में। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। अगला क्वेश्चन नंबर हम 2 आपके सामने रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है।
क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है वायु। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? वायु। बी नंबर में ऑप्शन है सूर्य प्रकाश। बी नंबर में ऑप्शन है क्या? सूर्य प्रकाश। सी नंबर में ऑप्शन क्या है? तो सी नंबर में जो ऑप्शन है वह है क्या? वर्षा जल। सी नंबर में ऑप्शन है वर्षा जल। और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो डी नंबर में ऑप्शन है मिट्टी। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना? तो 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके सामने तब तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है क्या? तो ए नंबर में ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। ए नंबर में ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। ए नंबर में ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन। बी नंबर में ऑप्शन जो है वह है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। सी नंबर में जो ऑप्शन है वह है लामार्क। और डी नंबर में जो ऑप्शन है वह है क्या? तो वायसमान। क्वेश्चन नंबर पहले हम कितना देखेंगे? 2। क्वेश्चन नंबर 2 था पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने वायु। बी नंबर में ऑप्शन है सूर्य प्रकाश। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है जल। और डी नंबर में ऑप्शन है मिट्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन नंबर हम 3 आपके सामने रखे हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं हरे पौधे कहलाते हैं। ए नंबर में ऑप्शन है क्या? तो ए नंबर में जो ऑप्शन है वह है उत्पादक। ए नंबर में ऑप्शन है उत्पादक। बी नंबर में ऑप्शन है उपभोक्ता। सी नंबर में जो ऑप्शन है वह क्या है? तो सी नंबर में जो ऑप्शन है वह है अपघटक। सी नंबर में ऑप्शन है अपघटक। और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं।
क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। निम्नलिखित में किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपके सामने रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। क्वेश्चन आपके सामने, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन है 22, बी नंबर में ऑप्शन है 23, सी नंबर में ऑप्शन है 24 और डी नंबर में ऑप्शन है 25। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले हम 4 को देखेंगे। हरे पौधे कहलाते हैं क्या? हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन था आपके सामने उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, नन ऑफ दीज। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, नन ऑफ दीज। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन क्या है? उत्तल। ए नंबर में ऑप्शन है उत्तल दर्पण। बी नंबर में ऑप्शन है अवतल दर्पण। सी नंबर में ऑप्शन है समतल दर्पण और डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 कहता था कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है कितना? 23। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 23। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6 नंबर, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में क्या? तो ए नंबर में ऑप्शन है लाल।
ए नंबर में ऑप्शन है लाल, बी नंबर में ऑप्शन है हरा, सी नंबर में ऑप्शन है पीला और डी नंबर में ऑप्शन है बैगनी। डी नंबर में ऑप्शन क्या है? बैगनी। क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 7। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। श्वेत प्रकाश। क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। किस रंग के किरण का सबसे अधिक विचलन होता है? बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में क्या? तो ऑप्शन जो है आपके सामने ए नंबर में है अनंत। ए नंबर में ऑप्शन है अनंत। बी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो शून्य। बी नंबर में ऑप्शन है शून्य। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और डी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो डी नंबर में ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने, समतल दर्पण की फोकल दूरी होती है। तब तक हम अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है तारे के टिमटिमाने का कारण है। क्वेश्चन 9 नंबर, तारे के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में है। ए नंबर में ऑप्शन क्या है? तो ए नंबर में ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन। वायुमंडलीय परावर्तन। बी नंबर में ऑप्शन है आपके सामने कुल परावर्तन। कुल परावर्तन।
सी नंबर में ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, हम अपवर्तन ठो लिखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन आपके सामने, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 10 हम आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले हम 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है तारे के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए जो लोग जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर, ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर में क्या? ए नंबर में ऑप्शन जो है वह है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। डी नंबर में ऑप्शन है 1/16 सेकेंड। सी नंबर में ऑप्शन है 1/20 सेकेंड। डी नंबर में ऑप्शन है 1/30 सेकेंड। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले हम 9 को देखेंगे। तारे के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन आपके सामने परावर्तन, कुल परावर्तन, अपवर्तन, ऑल ऑफ दीज। अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। वायुमंडलीय मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। और क्वेश्चन नंबर 11 हम आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से बना, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन आपके सामने ए नंबर, ऑप्शन आपके सामने ए नंबर, सीधा एवं आवर्धित। ए नंबर में ऑप्शन है सीधा एवं आवर्धित। बी नंबर में जो ऑप्शन है वह क्या है? तो बी नंबर में ऑप्शन है उल्टा एवं आवर्धित। बी नंबर में ऑप्शन है उल्टा एवं आवर्धित। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में जो ऑप्शन है वह है सीधा एवं हरासित। सीधा एवं हरासित। और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर हम पहले 10 को देखेंगे। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड। क्या? 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हरासित। सीधा एवं हरासित। अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का अवतल लेंस का आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर होता है, बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर, ए नंबर में ऑप्शन है V/,
यू। बी नंबर में ऑप्शन है यू बाय भी। सी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो सी नंबर में ऑप्शन यू प्लस भी, यू प्लस भी। और डी नंबर में ऑप्शन है यू, यू भी, यू भी। क्वेश्चन आपके सामने 12 अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने भी बटे यू, यू बटे भी। सी नंबर में ऑप्शन है यू प्लस भी और डी नंबर में ऑप्शन है यू भी। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हम आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि डीजल का, सॉरी, 1 MA बराबर होता है, 1 MA बराबर होता है, 1 MA बराबर होता, 1 MA बराबर होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए नंबर 10 पर पावर माइनस 3A। ये बी नंबर में ऑप्शन है क्या, तो बी नंबर में ऑप्शन है 10 पर पावर माइनस 2A। सी नंबर में ऑप्शन है 10 पावर माइनस 1A, 10 पावर माइनस 1A। और डी नंबर में ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर पहले 12 को देखेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है भी बटे यू। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, भी बटे यू। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 MA बराबर होता है 10 पावर माइनस 3A। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना, तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर हम पहले अब देखेंगे 14। डीजल का उपयोग होता है, डीजल का, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डीजल का, डीजल का उपयोग होता है, उपयोग होता है। क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन है ए नंबर में, ए नंबर में ऑप्शन क्या है, तो ए नंबर में जो ऑप्शन है भारी वाहनों में, भारी वाहनों में। बी नंबर में ऑप्शन है रेल इंजन में, रेल इंजन में। सी नंबर में जो ऑप्शन है वह है क्या, तो सी नंबर में जो ऑप्शन है विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में। और डी नंबर में ऑप्शन है ऑल, यानी सभी में। क्वेश्चन आपके सामने डीजल का उपयोग किसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सौर सेल, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें, सौर सेल, सौर सेल सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, रूपांतरित करता, रूपांतरित करता है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर, ए नंबर में ऑप्शन क्या है, ए नंबर में ऑप्शन है आपका प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। बी नंबर में ऑप्शन है ताप ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में। सी नंबर में ऑप्शन है विद्युत, सॉरी, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। और डी नंबर में ऑप्शन है
नन ऑफ दीज। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना का परमाणु संख्या, सोना का परमाणु संख्या होता है, सोना का परमाणु संख्या होता है। ऑप्शन आपके सामने, ए नंबर में ऑप्शन है 29, बी नंबर में ऑप्शन है क्या 39, सी नंबर में ऑप्शन है क्या 79 और डी नंबर में ऑप्शन क्या 89। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले हम 14 को देखेंगे। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में, ऑयल यानी इन सभी में डीजल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था 15 नंबर, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें? सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। क्वेश्चन है आपके सामने, सौर ऊर्जा सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, यानी नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन था, सोना का परमाणु संख्या होता है कितना? 79। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, सॉरी 17 नंबर, सोना का संकेत, सोना का संकेत होता है। ए नंबर में ऑप्शन है एच जी, बी नंबर में ऑप्शन है एच, सी नंबर में ऑप्शन है ए यू, डी नंबर में ऑप्शन है एस एन। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने क्या? तो सोना का संकेत होता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हीलियम का संकेत होता है। हीलियम का संकेत होता है। ऑप्शन आपके सामने एच ई, बी नंबर में ऑप्शन है सी, डी नंबर में ऑप्शन है एच और सॉरी सी नंबर में ऑप्शन है एच और डी नंबर में ऑप्शन है क्या ए यू। क्वेश्चन नंबर पहले हम 17 को देखेंगे। सोना का संकेत क्या होता है? तो ए यू। सोना का संकेत क्या होता है? ए यू। हीलियम का संकेत क्या होता है? तो एच ई। हीलियम का एच ई, हीलियम का एच ई संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हीलियम का परमाणु संख्या, हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या, हीलियम का परमाणु संख्या होता है। ऑप्शन आपके सामने 3, बी नंबर में ऑप्शन है 4, सी नंबर में ऑप्शन है 6, डी नंबर में ऑप्शन है 2। हीलियम का परमाणु संख्या होता है कितना? तो हीलियम का परमाणु संख्या He2 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? He2। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आपके सामने। हम 20 को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हम अब कितना रखेंगे? तो 20 को रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में कौन
ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर में ऑप्शन क्या है? तो ए नंबर में ऑप्शन है दहन। ए नंबर में ऑप्शन है दहन। बी नंबर में ऑप्शन है शोषण। सी नंबर में ऑप्शन है क्या? तो सी नंबर में ऑप्शन है क्या? भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। डी नंबर में ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑप्शन आपके सामने ए नंबर 1, बी नंबर में ऑप्शन है 0, सी नंबर में ऑप्शन है 3 और डी नंबर में ऑप्शन है 2। क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? भोजन का पाचन। भोजन का पाचन जो है वह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 0। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? 0। क्वेश्चन नंबर 21 था आपका, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है सॉरी बी 0 2। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। तो हम अब आज के क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में, इस सेशन में आपको मजा आया होगा। थैंक यू जुड़ने के लिए और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में यही टाइम यानी 4 से 5 में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।